चुनावों को महज कुछ समय ही बचा है और नेता अब मैदान में उतरना भी शुरू हो गए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से महज अभी दो नाम सामने आए हैं। इंडिया गठबंधन के तौर पर सुशील गुप्ता और इनेलो की तरफ से अभय चौटाला। और ऐसे में आज हरदौर विधानसभा में सुशील गुप्ता ने अपनी ताल ठोकते हुए कई गांव का दौरा किया। सुशील गुप्ता ने अपने साथ कई गाड़ियों का काफिला लेकर कई गांव में गए। यहां पर उन्होंने पार्टी का प्रचार किया। इंडिया गठबंधन के तौर पर सुशील गुप्ता अपने साथ कई कांग्रेसी नेताओं को लेकर आज गांव-गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा पर एक के बाद एक प्रहार भी किया। सुशील गुप्ता ने हरदौर के शिव मंदिर के पास अपना कार्यालय बनाया है और आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उनके साथ यहां पर एकत्रित हुए थे, जिसके बाद इन लोगों ने एक काफिला सड़क से निकालते हुए कई गांव के बीच में पहुंचे। लेकिन इस रोड शो से पहले जब मीडिया से बातचीत की गई तो सुशील गुप्ता ने भाजपा पर एक के बाद एक प्रहार किया। खासतौर पर नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति जिला परिषद के चुनाव में अपनी पत्नी को नहीं जिता सकता, वह हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कैसे विजय दिलाने की बात कह रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हालांकि कुरुक्षेत्र से इनेलो ने अपने उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला को उतारा है और यहां सुशील गुप्ता ने उन पर भी तंज कस दिया और कहा कि यह तो भाजपा के साथ मिलकर यहां पर वोट काटने के लिए आए हैं। पार्टी और इंडिया गठबंधन की सारी सहयोगी पार्टियां आज पूरे हरियाणा के अंदर तेजी से ग्राफ को बढ़ाती हुई चुनाव की तैयारी में लगी हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर सारी मंडियों में जनसंपर्क करने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं से साझा कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद आज से गांव-गांव की यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज मैं रादौर हलके के गोलनपुर गांव से इस यात्रा की शुरुआत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी आज कुरुक्षेत्र लोकसभा में पूरी तरह घबराई हुई है। इनके पास कोई कैंडिडेट सामने आने के लिए तैयार नहीं है। गांव-गांव में, हर शहर में अब लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र और कैथल तीनों जिलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। केवल यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो मंत्री रहे, माइनिंग के धंधे में अपने आप को लिप्त रखा, अवैध धंधों के अंदर अपने आप को लिप्त रखा है। हर गांव के अंदर जहां जहां मैं अभी तक गया हूं, नायब सिंह जी का गायब रहने का समाचार लगातार गांव वालों ने दिया कि नायब सिंह जी आते नहीं है, गायब रहते हैं। लोगों ने उनका नाम गायब सिंह भी रखा। और मनोहर लाल जी का इस तरह अचानक मुख्यमंत्री बदल देना, अचानक इनके गठबंधन को तोड़ देना, ये इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि 9.5 साल ये सरकार फेल रही। इस सरकार लोगों की उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। इसलिए ठीक चुनाव से 2 महीने पहले इन्होंने चेहरा बदला। परंतु हरियाणा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। चेहरे की भी कमान उन नायब सिंह जी को दी जो सांसद रहते हुए अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जीता पाए, 4 नवंबर पे आई। तो आप समझ सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का हालात हरियाणा के अंदर क्या है। उस व्यक्ति को कमांड दी जा रही है 10 लोकसभा की सीट जिताने की, जो खुद अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद में 4 नंबर पे लेके आए। मैं जहां जा रहा हूं पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को लेकर पशोपश में है। इनको कोई जिताऊ कैंडिडेट यहां से दिख नहीं रहा है।
वोट काटने के लिए इन लोग के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करके यहां से अपना नॉमिनेशन भरा है। वो केवल और केवल वोट काटने के लिए अब कुरुक्षेत्र से नॉमिनेशन भर रहे हैं, तैयारी में है। परंतु इस क्षेत्र की जनता इतनी बटन दबाएगी झाड़ू के नाम पे, इनकी जो मर्जी सेटिंग हो, सारे सेटिंग फेल हो जाएगी। किस पार्टी से मुकाबला? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, सामने मुकाबले में नहीं है। एक नारा होता था पहले, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में 10 के 10 सीट पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। और मैं तो जहां जहां गया हूं, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, आज भी मेरे साथ चल रहे हैं और पहले भी मेरे साथ रहे हैं। ये नेतृत्व परिवर्तन करके जात और धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। परंतु बड़ा स्पष्ट है कि नेतृत्व परिवर्तन इन्होंने इसलिए किया कि 9.5 साल पूरी तरीके से फेल रहे।